निर्मल है। त्रिगुण रजस तमस और सात्विक ये चारों भी पूर्वादि दिशा के क्रम से अवधारण में स्थित हैं। द्वितीय आवरण में पूर्वादि दिशाओं के दलों से क्रमशः श्री सनत कुमार, सनक नंदन और सनातन का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात तीसरे आवरण में 11 प्रजापतियों की पूजा करें। उनमें से प्रथम 8 का तो पूर्व आदि 8 दिशाओं में पूजन करें। फिर शेष 3 का पूर्व आदि के क्रम से अर्थात पूर्व आदि 8 दिशाओं में पूजन करें। फिर शेष 3 का पूर्व आदि के क्रम से अर्थात पूर्व, दक्षिण एवं पश्चिम दिशा में स्थापन पूजन करें। दक्ष, रुचि, भृगु, मरीचि, अंगिरा, पुलदस्य, पुलाह, क्रतु, अत्रि, कश्यप और वशिष्ठ ये 11 विख्यात प्रजापति हैं। इनके साथ इनकी पत्नियों का भी क्रमशः पूजन करना चाहिए। प्रसूति, आकुति, ख्याति, संभूति, धृति, स्मृति, क्षमा, सन्नति, अनुसुईया, देवमाता, अदिति तथा अरुणधति ये सभी ऋषि पत्नियां पतिव्रता, सदाशिव पूजन पारायण, कांतिमती और प्रिय दर्शना परम सुंदरी है। अथवा परम आवरण में चारों वेदों का पूजन करें और फिर द्वितीय आवरण के इतिहास में पुराणों के इतिहास की अर्चना करें तथा तृतीय आवरण में धर्मशास्त्र सहित संपूर्ण वैदिक विद्याओं का सब ओर से पूजन करना चाहिए। 4 वेदों को पूर्वादि 4 दिशाओं में पूजना चाहिए। अन्य ग्रंथों को अपनी रुचि के अनुसार 8 या 4 भागों में बांटकर सब और उनकी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार दक्षिण में 3 आवरणों से युक्त श्री ब्रह्मा जी की पूजा करके पश्चिम में आवरण सहित श्री रुद्र का पूजन करें। ईशान आदि 5 ब्रह्मा और हृदय आदि 6 अंगों के रुद्र देवता प्रथम आवरण कहे गए। द्वितीय आवरण विद्धेश्वरमय है। तीसरे आवरण में भेद है, अतः उनका वर्णन किया जाता है। इस आवरण में पूर्व दिशाओं के क्रम से त्रिगुणा आदि 4 मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। पूर्व दिशा में पूर्व रूप भगवान शिव नामक श्री महादेव जी पूजित होते हैं। इनकी त्रिगुण संज्ञा है क्योंकि ये त्रिगुणा आत्मक जगत के आश्रय हैं। दक्षिण दिशा में राजस पुरुष के नाम से प्रसिद्ध सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा जी का पूजन किया जाता है। ये भव कहाते हैं। पश्चिम दिशा में तमस पुरुष अग्नि की पूजा की जाती है। इन्हीं को संहारकारी हर कहा गया है। उत्तर दिशा में सात्विक पुरुष दायक श्री विष्णु का पूजन किया जाता है। ये ही विश्वपालक मृड है। इस प्रकार पश्चिम भाग में भगवान शंभु के शिव रूप का 25 तत्वों का साक्षी 26वां तत्व रूप है। पूजन करके उत्तर दिशा में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इनके प्रथम आवरण में वायु को पूर्व में, अनिरुद्ध को दक्षिण में, प्रद्युम्न को पश्चिम में और संकर्षण को उत्तर में स्थापित करके इनकी पूजा करनी चाहिए। यह प्रथम आवरण बताया गया है। अब द्वितीय शुभ आवरण बताया जाता है। मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन तीनों में से एक राम नाम आप श्री कृष्ण और हयग्रीव ये द्वितीय आवरण में पूजित होते हैं। तृतीय आवरण में पूर्व भाग में चक्र की पूजा करें। दक्षिण भाग में कहीं भी प्रतिहत न होने वाले श्री नारायण का यजन करें। पश्चिम में पंचजन्य का और उत्तर में शर्कगढ़ धनुष की पूजा करें। इस प्रकार 3 आवरणों से युक्त साक्षात विश्व नामक परम हरि श्री महाविष्णु की सदा सर्वत्र व्यापक है। मूर्ति में भावना करके पूजा करें। इस तरह भगवान विष्णु के चतुर्भुज मुख को 4 मूर्तियों का पूजन करें। क्रमशः उनकी 4 शक्तियों का पूजन की प्रभा का अग्नि कोण में, सरस्वती का नाट्य कोण में, गणा अंबिका का वायवाय कोण में, लक्ष्मी का ईशान कोण में पूजन करें। इसी प्रकार भानु आदि मूर्तियों और उनकी शक्तियों का पूजन करके उसी आवरण में लोकेश्वर की पूजा करें। उसके नाम इस प्रकार हैं: इंद्र, अग्नि, यम, निरशति, वरुण, वायु, सोम, कुबेर तथा ईशान। इस प्रकार चौथे आवरण की विधि पूर्वक पूजा संपन्न करके श्री ब्रह्मा के भाग में महेश्वर के आयुधों की अर्चना करें। ईशान कोण में तेजस्वी त्रिशूल की, पूर्व दिशा में वज्र की, अग्नि कोण में परशु की, दक्षिण में बाण की, नातस्य कोण में खड्ग की, पश्चिम में पाश की, वायव्य कोण में अंकुश की और उत्तर दिशा में पीनाक की पूजा करें। तत्पश्चात पश्चिमाभिमुख रौद्र रूप धारी क्षेत्रपाल का अर्चन करें।
इस तरह पंचम आवरण की पूजा संपादन करके समस्त आवरण देवताओं के ब्राह भाग में अथवा पांचवें आवरण में ही मातृकाओं सहित महावृषभ नंदिकेश्वर का पूर्व दिशा में पूजन करें। तदनंतर समस्त देवियों की चारों ओर अर्चना करें। इसके सिवा जो आकाश में विचरने वाले ऋषि, सिद्ध, दैत्य, यक्ष, राक्षस, अनंत आदि नागराज हैं, उन नागेश्वरों के कुल में उत्पन्न हुए नाग, डाकिनी, भूत, बेताल, प्रेत और भैरव के नायक नाना योनियों में उत्पन्न हुए पातालवासी जीव, समुद्री जीव, पर्वत, वन, सरोवर, पशु, पक्षी, वृक्ष, कीट आदि क्षुरक योनि के जीव, मनुष्य, नाना प्रकार के आकार वाले मृग, दृक, जंतु, ब्रह्मांड के भीतर के लोक, कोटि कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बाहर असंख्य भुवन, उनके अधीश्वर तथा दसों दिशाओं में स्थित ब्रह्मांड के आधारभूत श्री रुद्र हैं और गुण जनित, माया जनित, शक्ति जनित तथा चेतनात्मक प्रपंच हैं। उन सब को देवी शिवा और भगवान शिव के पार्श्वभाग में स्थित जानकर सबका सामान्य रूप से यजन करें। वे सब लोग हाथ जोड़कर मुकुंद मुस्कान मुख से सुशोभित होते हैं, प्रेम पूर्वक श्री महादेव जी और महादेवी का दर्शन कर रहे हैं। ऐसा चिंतन करना चाहिए। इस तरह आवरण पूजा संपन्न करके विक्षेप की शांति के लिए पुनः देवेश्वर शिव की अर्चना करने के पश्चात पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। तदनंतर भगवान शिव और मां पार्वती के सम्मुख उत्तम व्यंजनों से युक्त तथा अमृत के समान मधुर, शुद्ध एवं मनोहर महाचारु का नैवेद्य निवेदन करें। यह महाचारु 32 आढ़त लगभग 3 मन 8 सेर का हो तो उत्तम है और कम से कम 1 आढ़त 4 सेर का हो तो निम्न श्रेणी का माना गया है। अपने वैभव के अनुसार जितना हो सके महाचारु तैयार करके उसे श्रद्धा पूर्वक निवेदित करें। तदनंतर जल और तंबूल, इलायची आदि निवेदन करके आरती उतारकर शेष पूजा समाप्त करें। याग के उपयोग में आने वाले द्रव्य, भोजन, वस्त्र आदि को उत्तम श्रेणी का ही तैयार करा कर दें। भक्तिमान पुरुष वैभव होते हुए भी धन व्यय करने में कंजूसी ना करे। जो शठ या कंजूस है और पूजा के प्रति उपेक्षा की भावना रखता है, वह यदि कृपणावश कर्म को किसी अंग से हीन कर दे तो उसके वे काम्य कर्म सफल नहीं होते। ऐसा सत्य पुरुषों का कथन है। इसीलिए हे मनुष्य, यदि फल सिद्धि का इच्छुक हो तो उपेक्षा भाव को त्याग कर संपूर्ण अंगों के योग से काम्य कर्मों का संपादन करें। इस तरह पूजा समाप्त करके महादेव और मां महादेवी को प्रणाम करें। फिर भक्ति भाव से मन को एकाग्र करके स्तुति पाठ करें। स्तुति के पश्चात साधक उत्सुकता पूर्वक कम से कम 108 बार और संभव हो तो 1000 से अधिक बार पंचाक्षरी विद्या का जाप करें। तत्पश्चात क्रमशः विद्या और गुरु जी की पूजा करके अपने अभ्युदय और श्रद्धा के अनुसार यज्ञ मंडप के सदस्यों का भी पूजन करें। फिर आवरणों सहित देवेश्वर शिव का विसर्जन करके यज्ञ के उपकरणों सहित वह सारा मंडल गुरु को अथवा शिव चरणाश्रित भक्तों को दे दे, अथवा उसके शिव को ही उद्देश्य से भगवान शिव के क्षेत्र में समर्पित कर दे, अथवा समस्त आवरण देवताओं का यथोचित रीति से पूजन करके 7 प्रकार के होम द्रव्यों द्वारा शिवा अग्नि में इष्ट देवताओं का यजन करे। यह तीनों लोकों में विख्यात देवेश्वर नाम योग है। इससे बढ़कर कोई योग त्रिभुवन में कहीं नहीं है। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो इससे साध्य ना हो। इस लोक में मिलने वाला कोई फल ना हो या परलोक में इसके द्वारा सुलभ होने वाला फल हो, यह इसका फल नहीं है। ऐसा कोई निरंतर नहीं किया जा सकता, क्योंकि संपूर्ण श्रेय रूप साध्य का श्रेष्ठ साधन है। यह निश्चित रूप से कहा जाता है कि पुरुष जो कुछ फल चाहता है वह सब चिंतामणि के समान इनसे प्राप्त हो सकता है, तथापि किसी क्षुद्र फल के उद्देश्य से इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी महान से लघु की फल इच्छा रखने वाले पुरुष स्वयं लघुतर हो जाते हैं। महादेव जी के उद्देश्य से महान या अल्प जो कर्म किया जाए वह सब सिद्ध होता है, अतः उन्हीं के उद्देश्य से कर्म का प्रयोग करना चाहिए।
शत्रु तथा मृत्यु पर विजय पाना आदि जो फल दूसरों से सिद्ध होने वाले नहीं हैं, उन्हीं लौकिक या